और बताओ भाई लोग, क्या हालचाल? सब बढ़िया एकदम? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक रोड मैप कि प्रोग्रामिंग अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका तुम्हारे पास एक आइडियल सा रोड मैप कैसा होना चाहिए। आइडियल तो नहीं कह सकते, डायनेमिक कह सकते हैं ना। तो ये रोड मैप ऐसा है कि जो कि सारी सिचुएशन में फिट हो जाएगा। कि अगर तुमने कोई भी स्ट्रीम ले रखी है, ठीक है, चाहे तुम आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या फिर तुमने साइंस ले रखी है, या फिर तुम किसी भी कॉलेज में, या फिर तुमने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या फिर तुम अभी कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, तो ये प्रोग्रामिंग का रोड मैप है जो कि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होने वाला है। कि अच्छा, ये मैंने क्यों बनाया है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रोड मैप देखे थे कि जिसमें से क्या है कि वो तुम्हें सब कुछ तो बता देंगे और सबका बेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबका कुछ बेकार है, मेरा ज़्यादा अच्छा है, सभी का बेस्ट है, लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि वो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस रोड मैप में क्या होएगा कि तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको ट्विक्स कर सकते हो, ठीक है, और उसको फॉलो अलोंग कर सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो का एजेंडा यही है, तो आगे देखते हैं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है तो फिर लेट्स बिगिन। तो ये हैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक। सबसे पहले तुम्हें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है, कि यू मस्ट हैव द क्लियर सेट ऑफ क्वेश्चंस कि तुम इस रोड मैप से क्या क्या अचीव करने वाले हो, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अचीव, ठीक। तो ये तो हमारा गोल सेट है कि हमको क्या करनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है सबसे पहले, है ना। क्या सीखनी है? प्रोग्रामिंग सीखनी है। कि वाई दिस गोल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, हमारे लिए ये गोल इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिक सी बात है कि सॉफ्टवेयर हमको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना, या हमको अपनी लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। तो दैट्स वाई आई वांट टू लर्न द प्रोग्रामिंग और एनी स्किल स्पेसिफिकली, ठीक है। या व्हाट आर द आउटकम्स, आउटकम्स क्या होने चाहिए कि इस रोड मैप को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक क्लियर सेट ऑफ आउटकम्स होनी चाहिए। कि जैसे कि हमको या तो प्रोग्रामिंग पूरी अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है, अच्छे से तो नहीं आ सकती ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन हमको बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि कोड कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। कि अगर तुम एक सेट ऑफ कोड्स को पढ़ो तो तुम ये बता पाओ कि ये कोड लाइन क्या करती है ना, और इसका आउटपुट क्या आने वाला है। और आखिरी बात कि तुम मेज़र क्या कर रहे हो, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेज़र करोगे। तो इसके लिए तुम ये आखिरी वाला पॉइंट के लिए तुम क्या कर सकते हो कि मेज़र कैसे, कि जब तुम्हें पूरा कोड पढ़ना आ जाए कि ये 2 लाइनें हमने लिखी, ठीक, फिर इस लाइन का आउटकम क्या होगा वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए, है ना। क्लियर आउटकम होना चाहिए क्या होगा, तब तुम कह सकते हो हाँ ये मेरे क्वेश्चन सेट सही है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया कि ये तुम्हारे पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग रोड मैप तो फॉलो करते जाते हैं, पढ़ते जाते, करते जाते, लेकिन फिर क्या है, मोटिवेशन नहीं आती। तो जब तुम ये 4 चीज़ें लिख लोगे कि तुम्हारे स्पेसिफिक आउटकम क्या है, और जब तुम डेली डेली अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करोगे ना, तो तुम्हारा मोटिवेशन बना रहेगा, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाओगे। तो कंटिन्यू करें रोड मैप को। तो चलो भैया, ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया, अब रोड मैप बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, ठीक, तुम्हारे एंड से एक्टिविटी क्या होनी चाहिए कि ये रोड मैप को डायनेमिकली तुम्हें अप्रोच करना है, ठीक। डायनेमिकली कैसे अप्रोच करेंगे मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना। कहाँ गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमारे पास, तुम्हें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, ठीक। सो यू वांट टू लर्न द प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए 2 रास्ते, कौन कौन सा, एक तो डीएसए होना चाहिए तुम्हारा, और दूसरा डेवलपमेंट, ठीक। दोनों में वो क्या है, डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट में तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें सामने आउटपुट दिखेगा, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली हम कहेंगे, और डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारे फंडामेंटल्स को बिल्ड कर देंगी। ये दोनों ही चीज़ें क्या कर देंगी, तुम्हारे फंडामेंटल्स को बिल्ड करेंगे, ठीक, डीएसए और डेवलपमेंट, ठीक। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो कहीं से भी, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, जो भी डिग्री है, फर्स्ट ईयर कॉलेज का सेकेंड ईयर, है ना, तो या फिर स्कूल में भी हो तुम तब भी ये काम करेगा पूरी तरीके से, डीएसए या डेवलपमेंट। अगर तुम स्कूल में हो, है ना, स्कूल में हो, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा डीएसए के बारे में देखो, है ना। डीएसए देखो, डीएसए बहुत हार्ड टॉपिक है, इसलिए तुमको थोड़ा थोड़ा देखना चालू करो, एक एक चीज़ें, एरेज क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, बेसिक, यानी कि तुम्हें फंडामेंटल्स देखना है पूरी तरीके से, है ना।
पूरी तरीके से तुम्हें फंडामेंटल्स पर फोकस करना है कि कैसे क्या चीज़ वर्क कर रही है, ठीक। फिर तुम या तो डेवलपमेंट देख सकते हो, ठीक। अच्छा, एक इसमें छोटा सा कैच है कि तुम्हें दोनों ही चीज़ें करनी है, या तो पहले डेवलपमेंट देख लो या तो डीएसए देख लो। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा देखो, कि थोड़ा सा ये देखा फिर थोड़ा सा ये देखा, ठीक है, जिससे क्या रहे कि किसी में भी इंटरेस्ट ना लूज हो। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट ही डेवलपमेंट पे घुस जाओगे तो हो सकता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाए, या फिर डीएसए में तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगे, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों की तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक। इतना समझ में आया है ना। तो अपनी सिचुएशन मान लो तुम हो अभी फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? फर्स्ट ईयर में तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि हम देखें क्या डीएसए के टॉपिक्स एक्सप्लोर करें कि इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है, ठीक है। अभी अंदर नहीं घुसना है, कि सिर्फ टॉपिक्स हमको एक्सप्लोर करने कि ये टॉपिक होता है, ठीक। जैसे कि स्ट्रिंग्स होते हैं, एरेज होती हैं, क्यूज होती हैं, हीप्स होते हैं, स्टैक होता है, ठीक है, बाइनरी ट्री होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो और फिर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट सीखना चालू करें। तुम HTML से स्टार्ट करो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक है। तुमने और कहीं भी अगर रोड मैप देखा हो तो यहीं से बताते हैं कि अगर बेसिकली वेब डेवलपमेंट में अगर तुम्हें जाना है, ठीक है, कौन कौन सा डेवलपमेंट, अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है, जो कि मेरा कहना है कि तुम अगर वेब से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तुम वेब से स्टार्ट करोगे तो वेब में तुम्हें क्या क्या चीज़ें लग जाएंगी, HTML चाहिए तुम्हें, ठीक है, और फिर तुम्हारे पास CSS चाहिए, और फिर तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, ठीक। अगर वेब तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक, और तो तुम क्या सीख सकते हो, तुम सीख लो डायरेक्ट जावा, ठीक। जावा या C++, लैंग्वेज भी तुम सीख सकते हो फंडामेंटल्स के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है जावा सीखो, है ना। अगर तुमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी तो C से स्टार्ट करो। अगर तुमने कुछ सीखी है तो फिर जावा से आओ। जावा में भी फुल स्टैक होता है, कोई बात नहीं है। अब ये फुल स्टैक क्या आ गया भैया, वो तुम सर्च कर लेना फुल स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। अच्छा, तो अब हमने ये दोनों चीज़ें सीख ली हैं। अब इसके बाद हमारी आउटकम क्या होने वाली है, इसके बाद हमको जाना है यहाँ पे कि अगर तुम डीएसए में पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हो तो कुछ होती हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड कोड्स में होती हैं, जैसे लीड कोड्स हो गया, कोड फोर्सेस हो गया। इन सब में क्या होता है, कॉम्पिटिशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि तुम दूसरों के साथ कॉम्पीट कर सकते हो और डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगर तुम डेवलपमेंट की फील्ड में आ गए तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि तुम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि तुमने एक वेबसाइट बना दी, वेबसाइट भी क्या है, एक डिजिटल प्रोडक्ट ही तो है। वेबसाइट हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे चीज़ें हमको MNC, ठीक है। अच्छा, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि MNCs, तो MNCs वो डीएसए पूछेंगे ही पूछेंगे, गांठ मान दो वही पूछती हैं, ठीक है। लेकिन अंदर जाके तुम्हें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। अंदर जाके तुम्हें डेवलपमेंट ही करना है। लेकिन डीएसए क्या होता है, एक एंट्री लेवल के लिए होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट में अगर तुम जाते हो, तुम स्टार्टअप को कर सकते हो टारगेट, है ना, फ्रीलांसिंग को कर सकते हो, या फिर अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। स्टार्टअप हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, या तुम अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट MNCs, बड़ी बड़ी MNCs जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एक्सेंचर, इन सब में जाना है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक। 3 चीज़ों से हमने स्टार्ट करा था, किस किस से। सबसे पहले हमने क्या करा कि डीएसए, डेवलपमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करो, आगे चलो, ठीक है। चाहता हूँ कि तुम डीएसए के टॉपिक्स एक्सप्लोर करो, उसको डेवलपमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब कि थोड़ा सा लेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि उनको कॉन्सेप्ट समझने में, एप्लीकेशन में थोड़ा सा समय लगता है ना। जो लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर तुम 1-2 साल से प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तब ये चीज़ें ज़्यादा काम की हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब फिर आ गया हमारा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। प्रोग्रामिंग में क्या, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, है ना। प्रोग्रामिंग क्या, प्रोग्रामिंग तो दोनों ही हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रोडक्ट क्रिएशन में आ सकते हो। कुछ छोटे छोटे फीचर्स बनाओ, जैसे बटन्स हो गए, बटन्स में कलर्स लगाना हो गया, ठीक है, अलर्ट्स कैसे काम करते हैं, ये सब तुम देखोगे। और फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से तुम MNCs और स्टार्ट को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, MNCs को क्रैक कर सकते हो। और अच्छा, एक बात है कि कॉम्पिटिटिव से तुम यहाँ से भी टारगेट कर सकते हो, ठीक, यहाँ से भी। और प्रोडक्ट क्रिएट करके तुम यहाँ से भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही अचीवेबल हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि MNC में तुम्हें जाने के लिए बैचलर्स की डिग्री रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर तुम्हें स्टार्टअप में जाना है तो डिग्री नेसेसरी नहीं है, लेकिन हेल्प करती है, ठीक है। होगी तुम्हारे पास
वेल एंड गुड। अगर नहीं है कोई भी बैचलर्स की डिग्री तो तुम एमएनसी में तो नहीं जा सकते हो, है ना, या फिर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुए तो जा भी सकते हो, है ना, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। ओके, तो समझ में आया डायनेमिक कैसे चीज़ें क्रिएट करनी है। अब देखो फिर से आ जाओ, फिर से यानी कि हमको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो क्या दो चीज़ फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे, डीएसओ और डेवलपमेंट। ठीक, अब इसको हमने डायनेमिक कैसे बनाना है कि तुम मान लो 12 से निकले, ठीक, मान लो तुमने 12th कर ली है, अब तुम कॉलेज में एंट्री लेने वाले हो, ठीक। अगर नहीं भी लेने वाले हो, ड्रॉप लेने वाले हो या सीखने के पर्पस से है, तो तुम क्या करो, डीएसए के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करो। ठीक, क्या करना है हमको, डीएसए के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है और डेवलपमेंट की तरफ हमको फोकस करना है। ठीक, पूरा फोकस डेवलपमेंट पे और डीएसए के टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, अगर फिर तुम्हारी सिचुएशन नहीं है, ये तुमने थोड़ी प्रोग्रामिंग सीखी है, तो मैं कहता हूँ डेवलपमेंट पे पूरी तरीके से घुस जाओ। ठीक, डेवलपमेंट 1 ईयर्स तक कंटिन्यू करो। ठीक है, 1 ईयर तो नहीं, तुम्हें 8 से 9 महीने लगेगा। ठीक है, अगर स्लो लर्नर हो तो 10 महीने और बहुत फास्ट लर्नर हो तो 5 से 6 महीने। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, मिनिमम 5 मंथ्स दो डेवलपमेंट को। ठीक, 5 मंथ्स में आराम से सीख जाओगे तुम डेवलपमेंट। ठीक है, अब आता है फिर डीएसए। डीएसए में तुम्हें 3 to 4 मंथ्स में आराम से बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे के बात है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, नहीं करनी है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्रिएशन में आ जाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा बेसिक सा एक मैप। ठीक है, बेसिक से क्या है, ये हर एक चीज़ पर काफ़ी डिटेल्ड रोड मैप बन सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं अभी, पता है क्या है, AI इन्फ्यूज्ड लर्निंग। हाँ भाई, AI इन्फ्यूज्ड लर्निंग, यानी कि हम लोग AI को इस्तेमाल करें अपनी लर्निंग के लिए। जैसे हमारा चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, मिस्ट्रल का इस्तेमाल करें, क्लॉड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसमें क्या करें, प्रॉम्प्ट्स डालें और वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे जावा स्क्रिप्ट के, जावा के। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे तुम अपनी जर्नी को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम अभी बिगनर हो, एकदम बिगनर हो, तो मत करना। ठीक, 2 महीने चीज़ें सीख लो, बस 2 महीने। ठीक, फिर तुम इसमें AI को लेकर आओ। ठीक, पाइथन सीख लो, है ना, पाइथन से स्टार्ट करो, नहीं पाइथन नहीं, जावा से स्टार्ट करो। ठीक है, जावा से क्या हो जाएगा, तुम्हारे फंडामेंटल्स बिल्ड होने लगेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये था तुम्हारा छोटा छोटा सा रोड मैप, एक बेसिक सा। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। क्या करना है हमको एक क्लियर सेट ऑफ क्वेश्चंस रखने, कि हमारे पास क्लियर सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि हमको क्या अचीव करना है, मेरे पास गोल क्या है, हमारे स्पेसिफिक आउटकम क्या है, और मेरी प्रोग्रेस को कैसे मेज़र होएगी। ठीक है, इसकी चाहो तो मैं शीट बना के तुम्हें दे सकता हूँ कि हमको अपनी प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्रेस है वो कैसे मेज़र करनी। ठीक, फिर हमको क्या है, डीएसए डेवलपमेंट का फ्लेवर लेना है। ठीक है, 1 फ्लेवर ऑफ डीएसए एंड 1 फ्लेवर ऑफ डेवलपमेंट। ओके, फिर ये आगे हमारे पास ये है, यहाँ पे हमको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है और फिर हमको जॉब के लिए जाना है। 1 साल लगेगा मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल। ठीक, और फिर AI इन्फ्यूज्ड लर्निंग कर्व। ओके, समझ में आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब चीज़ों को क्या करें, फिर से एक बार रोड मैप देखो और कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डालने की कोशिश करो। ठीक है, कि हम कौन से कॉलेज में हैं, हमको क्या करना है। ठीक है, यानी कि अगर तुम Tier 1 कॉलेज में हो तो Tier 1 कॉलेज में तुम डीएसए पे फोकस करो। ठीक है, अगर तुम Tier 3 कॉलेज में, तो मैं कहता हूँ डेवलपमेंट पे फोकस करो, है ना। डीएसए में तुम कर सकते हो, है ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डेवलपमेंट सीख लो, चीज़ें कैसे काम करती हैं एक बार देख लो, और फिर तुम लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो। अगर नॉन IT बैकग्राउंड से हो तो फिर भाई थोड़ा सा बेसिक से आओ। ठीक, बेसिक से चीज़ें चालू करो डेवलपमेंट से। ठीक, डीएसए नहीं पकड़ना, डीएसए में क्योंकि बुद्धि घूम जाती है, मैं सही बताऊँ तो, है ना। तो ये था प्रोग्रामिंग का रोड मैप।